च 61 अग्नि की कैद। सुबह का वक्त, राठौर मेंशन। आश्क का कमरा, हल्की हल्की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। इश्क बिस्तर पर अग्नि की बाहों में सिमटी हुई हल्की हल्की सिसकियां भर रही थी क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। कल पूरी रात अग्नि के इश्क की आग में वो जलती रही और उससे पहले एक दिन जिस तरह से वो दोनों गाड़ी में सोए हुए थे, उसके बाद अब उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। कमर तो उसकी कल से ही बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी और अब अग्नि ने पूरी रात उस पर ऐसा कहर ढाया था, उसकी वजह से उससे हिला भी नहीं जा रहा था। उसकी सिसकियों की आवाज सुनकर अन्नी ने इश्क के चेहरे की तरफ देखा। इश्क की आंखें बंद थी लेकिन उसकी सिसकियां वो सुन सकता। उसकी एक नज़र उसके चेहरे पर गई और फिर गर्दन से नीचे। दोनों ब्लैंकेट के अंदर पूरी तरह से एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे और उसके अलावा उन दोनों के ऊपर कुछ भी नहीं था। अन्नी के सीने से लगी इश्क अपने माथे पर अन्नी की गर्म सांसें महसूस कर रही थी, पर उसमें हिम्मत नहीं थी आंखें खोलने की भी। वही अग्नि के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कल रात के वो एहसास जो उसे इश्क के करीब आते हुए महसूस हुए, और जब वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा था तब जो उसने इश्क की बॉडी में फील किया, वो सब उसे एक बार फिर से रेस्टलेस करने लगा था। इश्क ने एक गहरी सांस ली। अग्नि ने दोबारा उसके चेहरे की तरफ देखा और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम ठीक हो ना? इश्क ने आंखें बंद में ही एक गहरी सांस ली और अपना सर हल्का सा हाँ में हिलाया। अन्नी उसकी तरफ देखते हुए बोला, ज्यादा दर्द हो रहा है? इश्क बेहद गहरी आवाज में बोली, बहुत ज्यादा। अन्नी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो इश्क के चेहरे को अपनी तरफ उठाते हुए बोला, तो पहले ये क्यों कहा कि ठीक हो? इश्क ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोली, आपने जो पूछा मैंने उसी का जवाब दिया। दर्द तो हो रहा है लेकिन उस दर्द से राहत भी अपने आप ही मिल रही है। शायद आपकी बाहों का असर है। उसकी बात सुनकर अग्नि उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो मन ही मन खुद से बोला, कहीं मैंने तुम्हें समझने में गलती तो नहीं कर दी? कल रात जो मुझे महसूस हुआ वो बहुत अलग था। नो, ये चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि अन्नी सिंह राठौड़ अगर किसी की गलती पर ना ही गलती को भूलता है और ना उसे गलती करने वाले इंसान को, तो जब किसी की गलती ना हो तो उसे सजा भी कैसे दे सकता? आई वांट टू नो अबाउट योर, पर मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ सकता। बोलते हुए वो कुछ सोच रहा था। उसने हल्का सा ब्लैंकेट खुद से हटाया तो इश्क ने जल्दी से ब्लैंकेट वापस खींच लिया और उसकी आंखें बड़ी हो गई। अन्नी ने उसे घूर कर देखा। इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज ब्लैंकेट मत हटाइएगा, मुझे शर्म आएगी। अग्नि तिरछी नजरों से उसे देखते हुए बोला, क्यों? कल रात तो तुम्हारे आसपास शर्म की एक झलक भी नहीं थी और अब तुम्हें शर्म आने लगी? इश्क का चेहरा गुलाबी होने लगा। वो अपनी नजरें चुराते हुए बोली, लेकिन वो कल रात की बात थी ना, और रात को अंधेरा होता है, अब देखो कितनी रोशनी है। अग्नि हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ऐसा कुछ नहीं होता। अंधेरे में वो चीज छुपाई जाती है जो या तो देखने लायक ना हो या फिर जिन्हें देखना सही ना हो, और मुझे नहीं लगता इनमें से कुछ भी फिलहाल तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि देखने में तो तुम सेक्सी हो और मुझे तो ये देखना। बोलते बोलते ही वो चुप हो गया था, लेकिन उसकी शरारती मुस्कुराहट बता रही थी कि वो क्या कहना चाहता है। इश्क के गाल और भी ज्यादा लाल होने लगे। उसे शर्माते हुए देखा अग्नि का दिल धक धक करने लगा। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो किसी लड़की के लिए ऐसा फील कैसे कर सकता है। आज तक कभी उसे ऐसे एहसास नहीं हुए थे जो इश्क के लिए हो रहे थे। शायद इसीलिए वो इन एहसासों में बंध रहा था, वरना किसी के लिए भी उसके दिल में जगह बनाना इतना आसान नहीं था। पर इश्क सच में उस पर अपने इश्क का जादू चल रही थी। अग्नि ने खुद से ब्लैंकेट हटाया तो इश्क की नज़र उसकी चेस्ट पर गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने झट से अपनी नजरें हटा ली। अग्नि ने तिरछी नजरों से उसे देखा और फिर अपनी नजरें अपनी ही चेस्ट पर डाली तो एक बार फिर से उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। उसकी पूरी चेस्ट डश्क होठों से लाल हो चुकी थी। लव बाइट के निशान बहुत ज्यादा गहरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली बिल्ली ने अच्छी तरह से उसे नोचकर खाया हो। अग्नि ने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और बोला, इन्हें देखकर तुम्हें कहीं से भी लगता है कि तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आई होगी? इश्क उसे घूर कर देखते हुए बोली, आप मुझे बेशर्म कह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अनी अपनी तिरछी नजर से उसे देखते हुए बोला, मैंने तो ऐसा न नहीं कहा, लेकिन कल रात के कुछ पल मुझे याद आ
रहे हैं। इश्क शर्माती हुई बोली, प्लीज मत परेशान कीजिए ना, कल रात को न जाने मैं कैसे, आइंदा मैं ऐसा कभी। अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि ने उसे कमर से लिफ्ट करते हुए अपने ऊपर लिटा लिया। दर्द से इश्क की एक आह निकल गई, लेकिन उस आह को अग्नि ने अपने होठों से उसके होठों से जोड़कर उसके अंदर ही दबा दिया। वो उसे डीप किस कर रहा था। शायद इस दर्द को थोड़ा हल्का करने के लिए ही उसने ऐसा किया था। कुछ पलों बाद ही उसने इश्क के होठों को छोड़ा और उसकी तरफ देखकर बड़ी ही इंटेंसिटी से बोला, अगर मुझे ये निशान और भी गहरे चाहिए हो तो। दश्क हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन बहुत दर्द होगा आपको। उद्धरण चिन्ह। अन्नी हल्का सा व्यंग से मुस्कुराया और बोला, दर्द और मुझे बिल्कुल भी नहीं। इश्क उसे देखते ही रह गई। वो जानती थी कि अन्नी बहुत ज्यादा हार्ड हॉटेंड है और कल रात जिस तरह से उसके सीने पर इतना बड़ा कट लगा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे दर्द नहीं हो रहा था। उसके बाद अब उसे ये भी कन्फर्म हो गया कि दर्द भी अग्नि के ऊपर जाकर बेअसर हो जाता है। उसने बड़े ही प्यार से उसके सीने पर अपने होंठ रखे और उसे हल्का हल्का चूमने लगी। अग्नि को लगा वो उसे लव बाइट देगी, लेकिन इश्क बस उसके सीने को प्यार से चूम रही थी, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे। वो लगातार उसके सीने को चूमती रही और उसके वो ठंडे ठंडे होठों से निकलती गरम गरम सांसें अपने सीने पर बर्दाश्त करते हुए अन्नी ने उसके बालों पर ग्रिप बनाकर उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा हुआ था। कुछ देर बाद इश्क ने उसके चेहरे की तरफ देखा और बोली, आपको दर्द नहीं होता, लेकिन अगर मैं आपको दर्गी तो मुझे बहुत दर्द होगा। उसकी बात सुन अन्नी कुछ पलों के लिए उसे देखता ही रह गया। इश्क उसके ऊपर से हटने लगी, लेकिन अग्नि ने उसे हटने नहीं दिया और उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में ले आया। वो दोनों शावर के नीचे खड़े थे और शॉवर से गर्म पानी उन दोनों के ऊपर गिर रहा था। अग्नि का सर इश्क के चेहरे पर झुका हुआ था और उसके चेहरे से गिरता हुआ पानी इश्क को भिगो रहा था। दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे और बस देखते ही रहे। इश्क धीरे धीरे अपना दर्द भूल रही थी गर्म पानी की वजह से। उसकी बॉडी को काफी रिलैक्स फील हो रहा था। कुछ देर बाद दोनों बाथरूम पहनकर बाहर आए और इश्क अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। चेंजिंग रूम में आते ही उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट खिली वो बहुत ही ज्यादा दिलकश थी। उसने मिरर में खुद को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, क्या सच में कल हम दोनों के बीच वो सब कुछ हुआ? क्या सच में मैंने कल उनसे अपने प्यार का इजहार किया? क्या सच में मैं उनसे इतना प्यार करने लगी हूँ? बोलते हुए वो अपनी ही बातों पर यकीन करने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा किसी फूल की तरह खिला हुआ था और वहीं दूसरी तरफ ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर अग्नि खड़ा था, जो वहां से कुछ लेने आया था, लेकिन इश्क को मिरर के सामने खुद से ही बातें करते देख वहीं पर रुक गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, पर जल्दी वो मुस्कुराहट गायब हो गई और वो वापस रूम में आया। कुछ सोचते हुए वो बोला, अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो सच हुआ तो, अगर तुम बेकसूर हुई तो। बोलते हुए उसकी सांसें गहरी हो रही थी। उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और एक मैसेज टाइप कर पारस को सेंड किया। कुछ ही देर में पारस का रिप्लाई आया और उस मैसेज को पढ़कर अग्नि ने वापस फोन टेबल पर रख दिया। इश्क ड्रेसिंग रूम से बाहर आए। जैसे ही वो बाहर आए उसकी नजरें अग्नि पर गई, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहती थी कि जब भी वो तैयार होकर अग्नि के सामने आए तो अग्नि की नजरें बस उस पर ही ठहर जाए। लेकिन हर बार अग्नि की नजरें उस पर ठहरना तो दूर उसे पर आती ही नहीं थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी, क्योंकि उसके देखने से पहले ही अग्नि उसकी तरफ देख रहा था। उसने झट से अपनी नजरें अग्नि पर से हटा ली, लेकिन अग्नि ने अपनी नजरें उस पर से नहीं हटाई। ललैक कलर के फ्रॉक सूट में इश्क किसी चांद के टुकड़े से कम नहीं लग रही थी। कुछ पल उसे यूं ही देखते रहने के बाद अग्नि ने क्लोजेट से अपने कपड़े लिए और ड्रेसिंग रूम में चला गया। जब वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो इश्क तैयार हो चुकी थी। बस एक चीज बाकी थी जो उसकी सबसे ज्यादा फेवरेट थी। अग्नि मिरर के सामने आकर खड़ा हुआ और खुद को मिरर में देखने लगा। उसके साथ ही इश्क खड़ी थी, जो हाइट में उससे काफी ज्यादा छोटी थी, लेकिन एक दूसरे के साथ वो परफेक्ट लग रहे थे। इश्क ने सामने रखी हुई छोटी सी बिंदी उठाए और अपने माथे पर लगाई। उसका ध्यान खुद पर कम और अग्नि पर ज्यादा था। कुछ ही देर में दोनों पूरी तरह से रेडी होकर नीचे हॉल में आए। इश्क ने सबको गुड मॉर्निंग विश किया और फिर किचन में चली गई। सूर्या अन्नी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें याद है ना कि आज रात रिसेप्शन पार्टी है?
अग्नि अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, मेरे लिए सिर्फ मेरे सीईओ बनने की खुशी में की गई पार्टी है। बोलते हुए उसकी नजरें अन्य पर थी। अन्नी की बात सुनते हुए अन्य के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे बस एक मौके का इंतजार था और फिर चाहे सामने अग्नि हो या सूर्या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ बिजनेस और प्रॉपर्टी से मतलब था और ये बात अग्नि बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसे जलाने में भी उसे बहुत मजा आ रहा था। लेकिन किचन के दरवाजे पर खड़ी दश्क ने जब अन्नी के मुंह से ये बात सुनी तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसका खिला हुआ चेहरा एक बार फिर से मायूस हो गया। वो बाहर आए और आकर चेयर पर बैठ गईं। सांझ ने हैरानी से उसे देखा। उसका वो क्यूट सा चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि वो गुस्से में है, लेकिन उसे ब्रेकफास्ट ना सर्व करते हुए देखा निया के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से खुद ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू किया और सबसे पहले अग्नि के पास आई। उसने अन्नी की प्लेट में खाना सर्व किया और जानबूझकर उसके हाथ को अपने हाथ से टच किया। अग्नि उसकी इस हरकत को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था, लेकिन उसने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। पहले वो इश्क को जलाने के लिए निया को इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन अब सबसे पहले उसे इश्क के बारे सब कुछ पता करना था। उस रात के बारे में जानना था जिस रात के बाद उसे इश्क से नफरत हुई। कुछ देर में ब्रेकफास्ट खत्म हुआ और अन्नी और इश्क राठौर मेंशन से बाहर आकर गाड़ी में बैठे। अग्नि ने इश्क की तरफ देखा जिसका मुंह बना हुआ था। उसकी नजरें तिरछी हो गई, लेकिन इश्क को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने अपना चेहरा घुमाया और बाहर की तरफ देखने लगी। अग्नि की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अब इश्क का मुंह क्यों बना हुआ है। तभी उसका फोन बजा। उसने अपने फोन की तरफ देखा तो पारस का कॉल था। उसने कॉल रिसीव किया सामने से। पारस ने उसे किसी जगह पर आने के लिए कहा। जस्ट 62 गो टू हेल। अग्नि डश्क की तरफ देख रहा था जो मुंह बनाकर बाहर की तरफ देख रही थी। वो हैरान था। उसे पता भी नहीं था कि इश्क नाराज किस बात से है, लेकिन जिस तरह से उसने मुंह बनाया हुआ था, अग्नि को इतना तो कन्फर्म था कि जरूर वो नाराज है। वो कुछ कहता उससे पहले ही उसका फोन बजा। उसने अपने फोन की तरफ देखा तो पारस का कॉल था। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से पारस ने उसे एक जगह बताई। अग्नि ने कॉल पर सिर्फ ओके कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद उसने इश्क की तरफ देखा और कुछ बोलने को हुआ, लेकिन एक बार फिर से वो चुप हो गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी राठौर मेंशन से बाहर निकल गई। गाड़ी स्टार्ट भी हो गई, लेकिन अन्नी ने इश्क को बुलाया नहीं। ये बात अब इश्क को परेशान कर रही थी। वो कुछ देर यूं ही अग्नि का मनाने का इंतजार करती रही, लेकिन अग्नि ने ना ही उसे बुलाया और ना ही उसकी तरफ देखा। इश्क अपनी उंगलियां आपस में उलझाते हुए और भी ज्यादा बेचैन हो रही थी। उसकी नज़र साइड मिरर से अग्नि पर ही थी, पर अग्नि की तरफ से जब कोई भी रिएक्शन नहीं आया तो वो उसकी तरफ घूमी और उसे देखते हुए नाराजगी से बोली, आपको पता नहीं चलता क्या? मैं आपसे नाराज हूँ, लेकिन आप मुझे मना ही नहीं रहे हैं। अग्नि ने अपनी तिरछी नज़रों से उसे देखा और बोला, मैंने तुम्हें कहा है क्या मुझसे नाराज होने के लिए? इश्क ने मुंह बनाया और बोली, लेकिन मैं नाराज तो हूं ना, बीवी हूं आपकी, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं आपसे नाराज हो रही हूं। आपको मुझे मनाना चाहिए। आपको पता भी है बीवियां जब नाराज होती है तो पति कितना अच्छी तरह से मनाते हैं अपनी बीवियों को, पर आप तो मुझे मना ही नहीं रहे हो। अग्नि ने उस पर से अपनी नजरें हटा ली और गाड़ी ड्राइव करते हुए सामने की तरफ देखकर बोला, वो पति और होते होंगे एंग्री बर्ड अन्नी सिंह राठौर किसी के सामने झुकता बिल्कुल नहीं है, और तुम्हारे सामने तो वो कभी नहीं झुकेगा। उसकी बात सुनकर इश्क का दिल एक बार फिर से टूट गया। अभी अंदर अन्नी ने रिसेप्शन पार्टी को सिर्फ एक बिजनेस पार्टी कहा और अब वो फिर से बेरुखी से उससे बात कर रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसका वो फूलता हुआ नाक बता रहा था कि उसे रोना आ रहा है, लेकिन वो अपना रोना कंट्रोल कर रही है। उसने एक बार फिर से अपना चेहरा घुमा लिया और उसकी आंखें नम हो गई, जिससे उसने बार बार अपनी पलकें झपकाकर अपनी आंखों की नमी अपने अंदर ही सोख ली। कुछ ही देर बाद गाड़ी ऑफिस के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। इश्क ने हैरानी से अग्नि की तरफ देखा, क्योंकि अभी तक गाड़ी बंद नहीं हुई थी। अन्नी बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, अब ऊपर खुद जाओगी या गोद में उठाकर छोड़ कर आऊं? इश्क बेहद मासूमियत भरी आवाज में बोली, आप मुझसे प्यार से भी तो ये बात कह सकते हैं ना मिस्टर फायर जी, तो आप इतने गुस्से से क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा।
अनी ने उसकी तरफ देखा और सख्ती से बोला, तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अभी इसी वक्त गाड़ी से बाहर निकालो वरना। इश्क का चेहरा और भी ज्यादा उतर गया। वो गाड़ी से बाहर निकलने लगी लेकिन पलटकर दोबारा अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, आप बहुत बुरे मिस्टर फायर जी, बहुत बुरे हैं। जाए, अब मैं खुद आपसे बात नहीं करूंगी, बाई, टाटा टेक केयर बोलकर वो गाड़ी से बाहर निकल गई और एक पल के लिए अग्नि के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी लेकिन इश्क वो मुस्कुराहट नहीं देख पाई क्योंकि वो गुस्से में लिफ्ट की तरफ बढ़ गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो मुस्कुराहट हंसी में बदली और अग्नि बहुत जोरों से हंसने लगा। वो हंसते हंसते रुका और बोला, बाय, टाटा टेक केयर। ये क्या था? बोलते हुए ही उसकी हंसी एक बार फिर से छूट गई, लेकिन जल्दी ही एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को नॉर्मल किया और बड़ी स्पीड से गाड़ी राठौर इंडस्ट्रीज से हाईवे की तरफ दौड़ा दी, जहां पर पारस उसका इंतजार कर रहा था। कुछ ही दूरी पर जाकर उसकी गाड़ी रुकी और वो अपनी गाड़ी से बाहर आकर बोनट से लगकर खड़ा हो गया। उसने अपनी पॉकेट से सिगरेट और लाइटर निकाला। सिगरेट उसने अपने होठों में दबा ली थी। उसे देखते ही पारस उसके करीब आ गया था। अग्नि ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लाइटर उसकी तरफ उछाला तो पारस ने जल्दी से उसे कैच कर लिया और अग्नि के होठों में दबी हुई सिगरेट को जलाया। पारस के हाथ में एक फाइल थी। उसने वो फाइल अग्नि की तरफ बढ़ाई। उसे फाइल को खोलने से पहले अग्नि की धड़कन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ चुकी थी, लेकिन खुद को नॉर्मल करते हुए अग्नि ने एक लंबा कश भरा और उस फाइल को देखा तो उस फाइल में सामने ही एक लड़की की तस्वीर थी। अन्नी ने चौंक कर उस ईल की तरफ देखने लगा। वो गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए कहा था जो उस रात रिजॉर्ट में आई थी। पारस बोला, ये वही लड़की है बॉस, लेकिन ये लड़की उस दिन आई नहीं। पूछने पर पता चला कि इसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और आपके पास जो लड़की आई वो गलती से नशे की हालत में आई थी। उसकी बात सुनकर अग्नि के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो गए। पारस उसकी तरफ देखते हुए एक बार फिर से बोला, जो लड़की आपके साथ थी उसके बारे में मुझसे ज्यादा तो आप जानते ही, लेकिन फिर भी कुछ है जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी। योजक चिन्ह। पारस के कहने पर अग्नि ने फाइल में आगे देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसे निया दिखाई दे रही थी जो एक वेटर को पैसे दे रही थी और वही वेटर दूसरी तस्वीर में इश्क को ड्रिंक सर्व कर रहा था। अग्नि उन तस्वीरों को देखते हुए सब समझ रहा था। निया पर तो उसे पहले भी शक था और ऊपर से उसकी जो हरकतें थी वो उसके शक को और भी ज्यादा यकीन में बदल रही थी। लेकिन अब सच्चाई उसके सामने थी, पर न जाने क्यों उस फाइल को देखते हुए उसका दिल एक अलग सी बेचैनी महसूस कर रहा था। पारस ने अब अपने हाथ में पकड़ी हुई दूसरी फाइल अग्नि की तरफ बढ़ाई और बोला, मैं जानता हूँ आप इश्क मातम के बारे में काफी हद तक जानते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो शायद आप नहीं जानते और वो चीजें इस फाइल में है। अग्नि ने उस फाइल की तरफ देखा और अपना हाथ उस फाइल की तरफ बढ़ाया। उसका हाथ उसे खुद को बहुत ज्यादा भारी महसूस होने लगा था। उसने उस फाइल को अपने हाथ में लिया और अपनी गाड़ी की तरफ घूम गया। पारस वहां से चला गया और अन्नी भी अपनी गाड़ी में बैठकर उस फाइल की तरफ देखने लगा। वो उसे फाइल की तरफ देखते हुए बोला, गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे करैक्टर पर सवाल उठाया, ना जाने तुम्हें क्या क्या कहा, जबकि तुम खुद किसी की साजिश का शिकार थी और मैं तुम्हें ही साजिश रचने वाली समझ रहा था। बोलते हुए उसने एक गहरी सांस ली। उसे अपनी गलती रियलाइज हो रही थी, लेकिन दूसरी फाइल अभी भी उसके पास बंद ही थी। उसने उसे खोलकर नहीं देखा और उन दोनों फाइल्स को अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में डालकर डैशबोर्ड बंद कर दिया। कुछ देर बाद अग्नि की गाड़ी वापस राठौर इंडस्ट्रीज के पार्किंग एरिया में आए और अन्नी गाड़ी से बाहर निकलकर लिफ्ट की तरफ आया। तभी उसे लिफ्ट की तरफ जाता हुआ अन्य दिखाई दिया। अन्नी को अपनी तरफ आते देख अन्य के कदम रुक चुके थे, लेकिन अग्नि उसे देखकर भी नहीं रुका और लिफ्ट के अंदर आ गया। अन्य भी उसके साथ साथ ही लिफ्ट के अंदर आया और उसे देखते हुए बोला, मुझे तो लगा इतने दिनों महेश दश्क से प्यार हो गया होगा। आखिर इश्क लड़की ही ऐसी है, कोई भी 2 पल उसके साथ बिता ले तो उसका दीवाना हो जाए। मैं भी तो दीवाना। बोलते बोलते वो एक पल के लिए रुक गया और फिर आगे, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि अभी भी नफरत करते हो उससे, पर कोई बात नहीं, जल्दी तुम्हें उससे प्यार भी हो जाएगा। लड़कियां होती ही ऐसी है, जितना
हमारे करीब आती है, हम उनमें उतना ही उलझ जाते हैं और कब दिल और दिमाग वो अपने काबू में कर लेती है पता ही नहीं चलता। वो बोल ही रहा था कि लिफ्ट का दरवाजा खुला। अग्नि एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, गया आग तुम्हारा फ्लो आ। अन्य ने गुस्से से उसे देखा, उसका मन तो उसे जवाब देने का था, लेकिन किसी तरह खुद को कंट्रोल कर अन्य बाहर चला गया। उसका केबिन टॉप फ्लोर पर नहीं था। टॉप फ्लोर पर सिर्फ अग्नि और इश्क का केबिन था और उनके साथ साथ रिसेप्शन पर क्रिस्टल होती थी। लिफ्ट एक बार फिर से बंद हुई और अन्य की बातों के बारे में सोच रहा था। उसने अपना हाथ लिफ्ट की दीवार पर रखा और एक गहरी सांस लेकर बोला, माना जो भी हुआ उसमें गलती मेरी थी, इश्क की गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे सजा दी। उससे शादी करने के बाद मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद करने के बारे में सोचा, उसे परेशान करने के बारे में सोचा, उसे तकलीफ भी दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब उसे बेकसूर समझकर मुझे उससे प्यार हो जाएगा। अग्नि सिंह राठौड़ को कभी किसी से प्यार नहीं हो सकता। इश्क के साथ जो है शादी और उससे जुड़ी चीज है, और अब जब सच्चाई सामने है तो बहुत जल्दी ही ये शादी भी खत्म हो जाएगी। अगर उसकी गलती नहीं है तो मैं उसे बेवजह सजा नहीं दूंगा, बल्कि इस रिश्ते से आज़ाद कर बड़ी होगा। वो बोल रहा था और तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। वो अपने केबिन में आया। अभी वो अपने केबिन में आकर चेयर पर बैठा ही था कि दरवाजा नॉक हुआ। उसने झट से सामने की तरफ देखा। सामने इश्क को देखकर एक पल के लिए उसका दिल जोरों से धड़क उठा, लेकिन तभी उसने अपनी नज़रें वापस अपने टेबल पर अपने लैपटॉप की तरफ घुमा दी और लैपटॉप ऑन करते हुए उस में काम करने लगा। उसे काम करते हुए देख इश्क ने मुंह बनाया और दरवाजा एक बार फिर से नॉक किया। इस बार अग्नि ने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा। इश्क अंदर नहीं आए, इस बात से वो हैरान था और वो कुछ बोल भी नहीं रही थी, जबकि वो कभी चुप तो रहती ही नहीं थी। उसके अपनी तरफ देखते ही इश्क ने एक बार फिर से दरवाजा नॉक किया, जिसके बाद अग्नि को समझ आया कि वो जानबूझकर नहीं बोल रही है। शायद वो अभी भी अपने बीवी वाले मोड थी और अपनी नाराजगी दिखा रही थी। अग्नि उसे देखते हुए बोला, अगर बोलना नहीं है तो अंदर आकर भी क्या करोगी, गो टू हेल। उसका इतना ही बोलना था कि इश्क ने झट से दरवाजा बंद किया और वापस चली गई। अग्नि उसे जाते ही देखता रह गया। उसने भी गुस्से से अपना मुंह बनाया और बोला, जाना है तो जाओ, इस केबिन से क्या मेरी जिंदगी से भी चली जाओगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बोलकर वो लैपटॉप पर अपना काम करने लगा, जबकि अपने केबिन में वापस आए इश्क की आंखों में नमी आ गई थी। उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल जोर से टेबल पर पटकी और गुस्से से लाल होते हुए बोली, ना जाने समझते क्या है अपने आप को, कल रात को कितना प्यार कर रहे थे मुझे, और अब ऐसे नखरे दिखा रहे हैं जैसे मैं इनकी कुछ लगती ही नहीं। जाए, अब तो मैं आपसे बिल्कुल ही बात नहीं करूंगी। कट्टी 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 करते हुए उसने अपने अंगूठे को अपने दांत से लगाया और टक की आवाज के साथ बाहर निकाला। 63 ए वाइल्ड किस। इश्क मुंह बनाते हुए आकर अपनी चेयर पर बैठ गई और अपना काम करने लगी। उसे कुछ फाइल पर अग्नि के साइन चाहिए थे, जिसके लिए वो उसके केबिन में गई थी, लेकिन अब उसने भी सोच लिया था कि वो उसके केबिन में जाएगी ही नहीं, पर कहाँ अनी के सामने उसका दिल और दिमाग काम करता है। अभी कुछ ही देर हुई थी कि वो एक बार फिर से अपनी जगह से उठी और बोली, मैं गुस्से तो हूँ, लेकिन मुझे काम भी तो करना है ना। अगर काम नहीं करूंगी तो नुकसान तो मेरे पति का ही होगा, और मैं तो एक अच्छी पत्नी हूँ, पति का नुकसान कैसे होने दे सकती हूँ। बोलते हुए वो खुद के दिल को ही तसल्ली दे रही थी। उसने उन फाइल को उठाया और वापस से केबिन से बाहर आकर अग्नि के केबिन में गई। उसने केबिन का दरवाजा खोला तो देखा कि अग्नि सामने चेयर पर बैठा है और क्रिस्टल उसके सामने खड़ी है। उसका मुंह और भी ज्यादा बिगड़ने लगा, क्योंकि सामने अग्नि के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि अभी अंदर जाए और पहले 2-4 क्रिस्टल को सुनाए और फिर अग्नि को, लेकिन बस अपने हाथों को सिकोड़ते हुए वो केबिन के दरवाजे पर खड़ी रही और फिर वापस अपने केबिन में आ गई। अग्नि ने उसे आते हुए भी देखा था और जाते हुए भी, इसीलिए वो क्रिस्टल को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो चाहता था कि इश्क अंदर आए और बोले, लेकिन इश्क एक बार फिर से बिना बोले ही वहां से चली गई। उसके जाते ही वो क्रिस्टल की तरफ देखते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके पास आया। क्रिस्टल के चेहरे पर सेडक्टिव स्माइल आ गई। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा सेडिक्टिव नजरों से अग्नि की तरफ देख रही थी। उसकी शर्ट
के ऊपरी 3 बटन खुले थे जिससे उसके क्लीवेज काफी रिवील हो रहे थे। अग्नि भी अपनी इंटेंस नजरों से देखते हुए उसके पास आया। उसकी नज़र का मतलब समझते हुए क्रिस्टल ने अपनी क्लीवेज पर अपना हाथ रखा और हल्का सा उसे नीचे करने लगी, लेकिन उससे पहले ही अग्नि उसके पास पहुंच गया था और उसका हाथ नीचे कर उसने खुद उसकी शर्ट को अपने हाथ में पकड़ लिया था। क्रिस्टल उसे देखते हुए बोली, मुझे पता ही था मैं आपको पसंद आऊंगी, आखिर मैं चीज ही ऐसी हूँ। उसकी बात सुनकर अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने उसकी शर्ट के बटन लगाने शुरू कर दिए। क्रिस्टल के चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए। अन्नी उसे देखते हुए बोला, जो इंसान खुद को ही एक चीज समझे वो अग्नि सिंह राठौड़ को कभी पसंद आ ही नहीं सकता। अन्नी सिंह राठौड़ खरीदता जरूर है लेकिन उन चीजों को नहीं जो खुद ही बिकाऊ हो। बोलते हुए उसने अपनी आई विंक की। तभी दरवाजे पर फाइल गिरने की आवाज आई। अग्नि ने पलट कर देखा तो सामने इश्क खड़ी थी जिसकी छोटी छोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। इश्क को कहाँ चैनाने वाला था क्रिस्टल और अग्नि को साथ देखकर, इसलिए वो वापस आ गई थी। एक बार पहले भी अग्नि क्रिस्टल के इस तरह से करीब होकर खड़ा था और आज फिर से दोनों इतने करीब थे और अग्नि के हाथ क्रिस्टल के सीने पर थे। वो उसकी शर्ट के बटन बंद कर चुका था लेकिन अभी तक उसने अपने हाथ नहीं हटाए थे। अग्नि की आंखें बड़ी हो गई और था की आवाज के साथ दरवाजा बंद कर इश्क वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अग्नि ने क्रिस्टल को घूर कर देखा और बोला, दफा हो जाओ यहाँ से। क्रिस्टल अपनी पहले वाली बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और अब अग्नि का गुस्सा वो कहाँ से ही बर्दाश्त करती। झट से वो केबिन से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद अग्नि ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और इश्क के बारे में सोचने लगा जो पहले ही गुस्से से उबल रही थी और अब तो न जाने वो क्या ही सोच रही होगी। लेकिन वो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, तुझे जो सोचना है सोचो, मैं तुम्हें मनाने बिल्कुल नहीं आऊंगा। बोलकर वो जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। इश्क अपने केबिन में आए और आकर रोते हुए अपनी चेयर पर बैठ गई। अपने आंसू साफ करते हुए बोली, उस दिन तो चलो उसके कानों में से उसके इयररिंग्स नीचे गिरे होंगे, क्या आज उसका नेकलेस नीचे गिरा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ही पागल हूं जो समझ ही नहीं पाती कि आप मुझे पसंद ही नहीं करते और ना ही कभी कर पाएंगे। आपको तो क्रिस्टल उद्धरण जैसी लड़कियां पसंद है, एकदम मॉडर्न और आपके टाइप की। ठीक है, आप रहिए उनके साथ, अब मैं भी आपको बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करूंगी। बोलते हुए वो अपना नाक सिकोड़ रही थी। उसने काम करने की कोशिश की लेकिन उससे कुछ काम भी नहीं हो रहा था। ऊपर से रो रोकर उसका सिर दर्द होने लगा था। आज उसे घर पर जल्दी भी जाना था क्योंकि आज रिसेप्शन पार्टी थी। वहीं दूसरी तरफ अन्नी को कुछ प्रोजेक्ट की डिटेल्स चाहिए थी लेकिन उन प्रोजेक्ट की फाइल इश्क के पास थी जिन पर साइन करवाने के लिए वो बार बार अग्नि के केबिन में आ रही थी। अग्नि ने एक गहरी सांस ली और अपनी जगह से उठकर बोला, मैं सिर्फ काम के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूं नुमा, मनाने के लिए नहीं। बोलते हुए उसने अपनी पॉकेट में बड़े ही एटीट्यूड से अपने हाथ डाले और अपने केबिन से बाहर निकाल कर इश्क के केबिन में आया। उसने दरवाजा खोला तो सामने चेयर पर बैठी इश्क अपना फोन चला रही थी और फोन को देखते हुए हंस रही थी। अन्नी को याद आया कि उसने कई बार इश्क को यूं ही फोन चलाते देखा है और हर बार इश्क यूं ही हंसती रहती थी। अभी थोड़ी देर पहले इतना कुछ हुआ जिसके बाद वो सोच रहा था कि इश्क रो रही होगी, उसके दिल को तकलीफ हो रही होगी, लेकिन यहाँ तो इश्क हंस कर फोन चलाए जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से चैट कर रही है। अग्नि केबिन के अंदर आया और इश्क के पास आया, लेकिन इश्क को भनक तक नहीं हुई। वो अपने फोन में एकदम डूबी हुई थी। उसके पास आकर अन्नी की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि इश्क फोन पर कैंडी क्रश गेम खेल रही थी। अग्नि का मन कर रहा था कि इश्क के हाथों से फोन ले और उसे अपने सिर पर दे मारे। इतने दिनों से न जाने वो क्या क्या सोच रहा था और यहाँ इश्क कैंडी क्रश गेम खेलती हुई हंसती रहती थी और जब कभी वो कंफ्यूज हो जाती थी तभी उसके चेहरे पर वो कंफ्यूजन वाले आधा कसा आधा परप ए की मात्रा शन आते थे। अभी भी वो एकदम से गेम में कंफ्यूज हो गई और अपनी सबसे छोटी उंगली को अपने दांतों में रखकर सोचने लगी। सोचते सोचते ही वो अपनी सीट पर पीछे की तरफ हुई और अचानक से उसकी नज़र अपने साथ खड़े अग्नि पर गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ बोलने को हुई लेकिन उससे पहले ही उसे याद आया कि उसे बोलना नहीं है। उसने झट से अपना चेहरा घुमा लिया और जल्दी से अपना फोन भी साइड टेबल पर रख दिया। अन्नी की नजरें तिरछी हो गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला,
सभी नए प्रोजेक्ट्स की फाइल कहाँ है? इश्क ने एक बार फिर से उसकी तरफ नजर उठाकर देखा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप टेबल पर रखी हुई फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। अग्नि ने गुस्से से उन फाइल की तरफ देखा और बोला, मुझे इन सब प्रोजेक्ट की डिटेल बोलकर बताओ। इश्क ने जल्दी से अपने लैपटॉप पर कुछ किया और एक ऑडियो चला दी जिसमें उसने पहले ही सारी फाइल की डिटेल्स ऑडियो में रिकॉर्ड करके रखी थी। अग्नि का मन कर रहा था कि इश्क के दिमाग को 1000 तोपों की सलामी दे। उसने वो सारी रिकॉर्डिंग सुनी और वहां से जाने लगा। उसे जाते हुए देख इश्क का चेहरा एक बार फिर से उतर गया। उसे लगा शायद अग्नि उसे मनाने आया होगा, लेकिन वो तो उसे बिना मनाए ही जा रहा था। अपने उतरे हुए चेहरे से वो अग्नि को जाते हुए देख रही थी। तभी अचानक से अन्नी वापस उसकी तरफ घुमा और तेज कदमों से उसके पास आया। इश्क कुछ सोचती समझती उससे पहले ही अग्नि ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा और एकदम से दीवार से लगा दिया। अब उसके हाथ दश्त की कमर पर थे। इश्क बिल्कुल सहम गई। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो अग्नि की तरफ देख रही थी। वही अन्नी भी गुस्से से उसे देखते हुए बोला, बोल क्यों नहीं रही हो तुम? इश्क ने कुछ नहीं कहा और अपना चेहरा घुमा लिया। अग्नि का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो एकदम गुस्से से लाल होते हुए बोला, आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे, मुझे जवाब दो, बोल क्यों नहीं रही हो तुम? इश्क ने अपना नाक सिकोड़ा क्योंकि रोने की वजह से उसकी नाक ब्लॉक हो रहा था। अग्नि की नज़र उसके नाक पर गई जो एकदम लाल हो चुका था। उसे देखते हुए उसके हाथ इश्क की कमर पर ढीले हो गए और धीरे धीरे उसकी पीठ पर जाने लगे। अब वो थोड़े नर्म लहजे में बोला, मैं सच में आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जवाब दोगी या नहीं? इश्क मुंह बनाते हुए बोली, मैं क्या जवाब दूं? जाए जाकर उस क्रिस्टल से पूछिए। अन्नी गुस्से से बोला, क्रिस्टल बीच में कहाँ से आ गई? इश्क उसकी आंखों में खते हुए बोली, वही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्रिस्टल बीच में कहाँ से आ गई और आपके हाथ उसकी गर्दन पर क्या कर रहे थे? उस दिन भी आप उसके साथ चिपके हुए थे और आज भी। जाए अब भी उसके पास जाए, जाकर उसी से पूछिए प्रोजेक्ट की डिटेल भी। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अग्नि अपने गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, ओह सीरियसली तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी? इश्क कुछ पल रुक मुंह बनाकर लेकिन मायूसी से बोली, नहीं करनी। उसके एक्सप्रेशन देखते हुए अन्नी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने इश्क की पीठ पर अपना हाथ पूरी तरह से रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब उसका दूसरा हाथ इश्क के सिर के पीछे था। वो उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मुझे तो करनी है। इश्क अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा कर बोली, पर मुझे नहीं करनी। बोलते हुए उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। अग्नि उसका चेहरा वापस अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, रोक सकती हो तो रोक लो। बोलते ही उसने अपने होंठ इश्क के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। इश्क की आंखें एकदम से बड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पलकें झुक गई और वो बस अपने होठों पर अग्नि के होठों को महसूस करने लगी। पर कुछ ही देर में अन्नी उसे डीप किस करने लगा तो वो भी उसे रिस्पांस देने लगी और दोनों ही एक दूसरे को फ्रैच किस करने लगे। इश्क की सांसें भी गहरी होती जा रही थी और अन्नी भी लगातार वाइल्ड होता जा रहा था। इश्क ने अपने हाथ अग्नि के सीने पर रख दिए, लेकिन अन्नी ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों मन जकड़ा और उसे दीवार पर ऊपर की तरफ लगा दिया। इश्क की गहरी गहरी सांसें वो उसके अंदर ही दबा रहा था। लगातार वो उसे यूं ही किस करता रहा और जब इश्क को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी तो उसने इश्क के होठों को छोड़ा। इश्क के होठों से लिपस्टिक हट चुकी थी, लेकिन उसके लाल होंठ बता रहे थे कि अग्नि ने उन पर अपना पूरा कहर बरसाया है। उसने अपनी नजरें झुका ली और अपना चेहरा भी इधर उधर यूमाने लगी। उसकी धड़कन हद से ज्यादा बढ़ी हुई थी और वो अग्नि की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। अग्नि ने एक बार फिर से उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसका चेहरा बिल्कुल अपने चेहरे के सामने करते हुए बोला, अब बताओ क्यों नहीं बोल रही थी? इश्क की नजरें अग्नि के चेहरे पर ठहर गई और दोनों की नजरें जो मिली तो दोनों की ही बॉडी में एक कट सा दौड़ने लगा। इश्क धीमे से बोली, क्योंकि आपने कहा कि आज की रिसेप्शन पार्टी आपके लिए सिर्फ एक बिजनेस पार्टी है, क्या अभी भी आप इस शादी को नहीं मानते? बोलते हुए इश्क के चेहरे पर मायूसी थी। वहीं अग्नि उसकी बात सुनकर एकदम से एक्सप्रेशनलेस हो गया। इश्क की पीठ पर रखा हुआ उसका हाथ उसने हटा लिया और इश्क से एक कदम दूर हो गया। जस्ट 64 बिकनी वे। इश्क का सवाल सुनकर अग्नि ने उसकी पीठ पर से अपना हाथ हटा लिया था और एक कदम उससे दूर होकर खड़ा हो गया था।
उसके यूं दूर हो जाने से इश्क उसकी तरफ देखते ही रह गई। उसका चेहरा एक बार फिर से उतर चुका था। अग्नि उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे किसी को सफाई देने की आदत नहीं है, मुझे जो कहना होता है मैं कह देता हूँ। अब कौन क्या सोच रहा है इसकी फिक्र करना अग्नि सिंह राठौर का काम नहीं। तुम्हें जो सोचना है सोचो ना, मैं तुम्हारी सोच को रोकूंगा और ना ही तुम्हें। बोलकर वो कुछ पल इश्क को देखता रहा और फिर केबिन से बाहर चला गया। इश्क बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी आंखें एक बार फिर से नम हो गईं थी। उसे अन्नी समझ ही नहीं आ रहा था। वो जाकर अपनी चेयर पर बैठी और उन फाइल्स की तरफ देखते हुए बोली, मैं जितना आपको समझने की कोशिश करती हूँ आप उतना ही उलझ जाते हैं। कभी ऐसा लगता है आपके लिए मैं मैटर करती हूँ। अभी अभी आपने मुझे खुद से किस किया तो ऐसा लगा जैसे आप भी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर यूं ही छोड़ कर चले गए, तो अब मैं इसका क्या मतलब निकालूं? आपसे अच्छी तो ये फाइल्स है। बोलते हो उसने उन फाइल्स की तरफ देखा और अपने करीब कर लिया। उन फाइल्स की तरफ देखते हुए वो आगे बोली, कम से कम ये मुझे समझ तो आती है, लेकिन आप तो एकदम कंज्यूरिंग मटेरियल है। दिल में तो आ गए लेकिन दिमाग में आ ही नहीं रहे। उद्धरण चिन्ह। अग्नि अपने केबिन में आया और आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। आते ही सबसे पहले उसने एक सिगरेट जलाए और उसे अपने होठों में दबा लिया। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों इश्क का चुप रहना उसे इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था कि उससे जवाब सुनने के लिए उसने उसे 2-3 बार सवाल किया, जबकि किसी का बोलना ना बोलना उसके लिए कभी कोई मैटर करता ही नहीं था। और सबसे ज्यादा गुस्सा उसे इस बात पर आ रहा था कि उसने खुद आगे बढ़कर इश्क को किस किया, जबकि उसने सोचा था कि अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। पहले उसने जो किया सो किया, लेकिन अब वो उस शादी को ही खत्म करने का सोच रहा था। उसे इस शादी में नहीं रहना था, क्योंकि प्यार और शादी जैसी चीज उसके लिए बनी ही नहीं थी। कुछ देर बाद उसने वक्त देखा तो 5 बजने वाले थे। पार्टी का टाइम रात के 9 बजे का था, तो उस हिसाब से अब उसे और इश्क को घर के लिए निकल जाना चाहिए था, लेकिन उसे इंतजार था कि इश्क खुद उसके पास आए, इसलिए वो चुपचाप अपना काम करता रहा। कुछ देर बाद दरवाजा नॉक हुआ और उसने दरवाजे की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। इश्क को बहुत बुरा लगा। वो अंदर आए और अनी की तरफ देखते हुए बोली, आपको बिजनेस पार्टी के लिए घर नहीं जाना क्या? बिजनेस पार्टी बोलते हुए उसकी आवाज से पता चल रहा था कि उसे ये कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अग्नि ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, सिर्फ एक बिजनेस पार्टी ही तो है, इतना सोचने की क्या जरूरत? और अग्नि सिंह राठौर को इंतजार करने की नहीं, करवाने की आदत है। इश्क उसकी बात सुनकर धीमे से बोली, और अगर ये इंतजार किसी को तकलीफ दे रहा हो तो? बोलते हुए उसकी नज़रें अन्नी के चेहरे पर ठहरी हुई थी। अग्नि के चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल आए और वो बोला, किसी की तकलीफ, किसी की प्रॉब्लम अग्नि सिंह राठौर को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते हुए उसके चेहरे पर हद दर्जे का गुरूर झलक रहा था। इश्क ने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप केबिन से बाहर आकर अपने केबिन की तरफ चली गई। उसे बहुत ज्यादा हट हो रहा था, लेकिन अब वो रो नहीं रही थी। वो मन ही मन अग्नि के बारे में सोचते हुए बोली, गलती तो मेरी है ना, जो मुझे आपसे प्यार हुआ तो अब मुझे तो आपकी बात माननी ही पड़ेगी। अगर मानूंगी तो दिल को तकलीफ होगी, लेकिन ना मानकर आपसे दूर हो गई तो और भी ज्यादा तकलीफ होगी, जो मैं सह नहीं पाऊंगी। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई, जिसे उसने जल्दी जल्दी से अपनी पलकें झपका कर अपने अंदर ही सुखा लिया। कुछ देर बाद क्रिस्टल ने दरवाजा नॉक किया। उसने हैरानी से क्रिस्टल की तरफ देखा, क्योंकि क्रिस्टल आसानी से उसके केबिन में आती नहीं थी। वही क्रिस्टल एक्सप्रेशंस होकर उसे देखते हुए बोली, तुम्हें आग्ने सर बुला रहे हैं। इश्क उसकी बात सुनकर अपनी जगह से उठी और केबिन से बाहर आए। तभी क्रिस्टल उसकी तरफ देखते हुए बोली, आखिर ऐसा भी क्या जादू है तुम में, जो पहले अन्य सर को अपने पीछे पीछे घुमा रही थी और अब अन्नी सर को? अन्य सर से तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो अब उन पर ध्यान दो ना। अन्नी सर को किसी और के लिए छोड़ दो। बोलते हुए उसका हाथ उसकी गर्दन पर था। इश्क को कुछ देर पहले अग्नि का हाथ क्रिस्टल के गर्दन पर होना याद आ गया, लेकिन उसने क्रिस्टल को कुछ नहीं कहा और चुपचाप अग्नि के केबिन की तरफ गई, जहां पर अग्नि अपनी चेयर से अपनी जैकेट उठा रहा था। इश्क उसकी तरफ देखते हुए, आपने मुझे बुलाया? अग्नि एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, मैं घर जा रहा था। तुम्हें चलना है या कुछ देर यहीं पर रुकना है? इश्क का मन तो हुआ कि यहाँ से सीधा अपने केबिन में जाए और वहीं पर बैठी रहे, लेकिन उसे घर जाना था, क्योंकि घर
पर पार्टी थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी और को बुरा लगे। अन्नी के लिए ये सिर्फ बिजनेस पार्टी थी, लेकिन उसके लिए तो उसकी रिसेप्शन पार्टी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से अपने केबिन में गई और अपना फोन और पर्स लेकर वापस अग्नि के केबिन के बाहर आ गई, जहां से वो निकलकर लिफ्ट की तरफ जा रहा था। दोनों लिफ्ट में आए, लेकिन ना इश्क अग्नि की तरफ देख रहा था और ना ही अग्नि इश्क की तरफ। इश्क अग्नि की तरफ इसलिए नहीं देख रही थी क्योंकि ना चाहते हुए भी उसकी आंखें नम हो रही थी और वो अन्नी से उसकी डांट नहीं सुनना चाहती थी। वही अन्नी उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं दिखा रहा था कि वो इश्क की तरफ देख रहा है। उसकी नजरें चोरी से इश्क पर जाती और झट से वापस घूम जाती। दोनों नीचे पार्किंग एरिया में आए और गाड़ी में बैठकर राठौर मेंशन के लिए निकल गए। राठौर मेंशन गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी। इश्क गाड़ी से बाहर निकली और उसकी नज़र सामने गार्डन की तरफ गई, जहां पर पार्टी की तैयारी चल रही थी। पूरी डेकोरेशन हो चुकी थी और कुछ काम अभी भी चल रहा था। इश्क अभी सामने की तरफ देख रही थी और अग्नि अंदर की तरफ बढ़ भी चुका था। वह अंदर आया और सीधा सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। इश्क अंदर आए और आते ही उसकी नज़र सोच पर गई, जो अमायरा को तैयार होने के लिए कह रही थी, लेकिन अमायरा अपने फ़ोन पर लगी हुई थी। जैसे ही सांझ की नज़र इश्क पर गई, वह हम उसके पास आए और बोली, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने कहा था ना आज थोड़ा जल्दी आ जाना, लेकिन बोलते हुए उसकी नज़र इश्क के चेहरे पर गई, जो थोड़ा उतरा हुआ था। उसने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, अग्नि ने कुछ कहा क्या। इश्क में मुंह बोली, कहते तो हमेशा ही रहते हैं 100 किलो के एटीट्यूड की बातें खत्म ही कहाँ होती हैं। उसकी बात सुनकर सांझ को हंसी आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, तो उसका एटीट्यूड अपने इश्क से कम कर। इश्क अभी भी मुंह बनाकर बोली, कैसे करूं, थोक पीट कर कम करने वाली चीज होती तो कर देती, पर यहाँ तो नजर उठाकर भी देखा तो खाने वाली नजरों से देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनते हुए अमायरा भी उसके पास ही आ गई थी। उसने इश्क के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, तो हुस्न का हथियार कब काम आएगा। चलाओ अपने हुस्न का हथियार और घायल कर दो सामने वाले को। बोलते हुए उसने अपनी आई विंक की। IG सौच के सामने ये सब बातें करते हुए इश्क को शर्म आ गई और वो झट से वहां से चली गई। सांझ और अमायरा दोनों उसे जाते देख हंस रही थी। इश्क कमरे में आए और आते ही उसकी नजरें अग्नि को इंद रही थी, जो बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। वह धीमे लेकिन तिरछी नजरों से उसे देखते हुए बोली, मुझे तो समझ नहीं आता मेरी सौतन है कौन, वो क्रिस्टल या ये सिगरेट। बोलते हुए उसने मुंह बनाया और अंदर आई। अंदर आते ही वह सीधा अपने क्लोजेट की तरफ गई और अपने कपड़े देखने लगी, लेकिन पूरा 5 मिनट क्लोजेट की तरफ देखते रहने के बाद भी उसे समझ नहीं आया कि आखिर वह पहने क्या। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने झट से पलट कर देखा तो सामने अग्नि खड़ा था। अग्नि उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो इस क्लोजेट में। इश्क मायूसी से बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। अग्नि ने एक नज़र क्लोजेट की तरफ देखा और बोला, इनमें से कुछ समझ नहीं आ रहा क्या। इश्क ने अपना सरना में हिलाया। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, इनमें से कुछ समझ नहीं आ रहा तो कोई बिकिनी वेयर पहन लो। इश्क तुरंत से बोली, वो क्या होता है, मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, अगर होता तो पहन लेती। उसकी बात सुनकर अन्नी की हंसी छूट गई। उसे हंसते हुए देख इश्क उसकी तरफ देखते ही रह गई। 65 नजरों को आग। इश्क की बात सुनकर अग्नि को हंसी आ गई थी। इश्क उसकी तरफ देख रही थी और उसकी पलकें बार बार झपक रही थी, जैसे वो यकीन करना चाह रही हो, क्योंकि उसने इस तरह से अग्नि को हंसते हुए कभी नहीं देखा था। अग्नि हंसते हुए ही बोला, अगर तुम्हारे पास बिकिनी वेयर होता तो तुम सच में उसे पहनकर रिसेप्शन पार्टी में चली जाती। इश्क मासूमियत से बोली, हाँ अगर आप कहते तो जरूर जाती, पर पहले मुझे ये बताए कि बिकिनी वेयर होता है, क्या वो मुझ पर अच्छा लगता। अग्नि की हंसी और भी ज्यादा तेज हो गई। अब तो वो अपनी हंसी पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था और वही इश्क बस उसकी तरफ देखते ही रह रही थी। हंस निरहा था, लेकिन उसे हंसते हुए देखकर मुस्कुराहट इश्क के चेहरे पर थी। अन्नी ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया और इश्क की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें जानना है बिकनी वे कैसा होता है। इश्क ने झट से अपना सर हाँ में हिलाया। अन्नी उसकी तरफ देखते हुए बोला, अपना फोन दो। उसकी बात सुनकर इश्क ने कमरे नजरें घुमा कर देखा ना
जाने उसने अपना फोन कहाँ पटक दिया था। सामने ही बैग पर उसे अपना फोन दिखा तो उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और अग्नि की तरफ बढ़ा दिया। अग्नि ने उसके फोन को देखा और बोला पासवर्ड। इश्क मुस्कुरा कर बोली मिस्टर फायर जी। अग्नि एक बार फिर से बोला बताओ ना पासवर्ड। इश्क एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोली मिस्टर फायर जी। अब अति ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला मुझे ही पुकारती रहोगी या अपना पासवर्ड भी बताओगी। इश्क उसके गुस्से को देखकर डरते हुए बोली पासवर्ड ही तो बता रही हूं कब से मिस्टर फायर जे। मिस्टर फायर जी बोलते हुए एक बार फिर से उसके होठों पर मुस्कुराहट आ ही गई थी। एक पल के लिए अग्नि उसे देखता ही रह गया। वो उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसके चेहरे पर झुककर बोला तुम्हारा फोन का पासवर्ड ये है। इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया। अग्नि उसे देखते हुए बोला क्यों ये पासवर्ड क्यों है। इश्क बड़ी ही मासूमियत से बोली क्योंकि पासवर्ड वो रखना चाहिए जिसे तुम कभी भूला ना सको और मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। बोलते हुए उसके चेहरे पर उसका प्यार साफ दिखाई दे रहा था। एक पल के लिए अग्नि का दिल धड़कना ही भूल गया पर जल्द ही उसने इश्क पर से अपनी नज़र हटाई और उसके फ़ोन पर पासवर्ड ऑन किया। फ़ोन में गूगल चलाते हुए उसने बिकिनी वेयर सर्च किया और फिर फ़ोन डस्ट की तरफ घुमा दिया। स्क्रीन पर सामने ही एक रेड कलर का हॉट बिकिनी वेयर पहने एक लड़की दिखाई दे रही थी। इश्क ने मासूमियत से फ़ोन की तरफ अपना चेहरा घुमाया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र स्क्रीन पर गई उसकी आंखें बड़ी हो गई और झट से अपनी आंखें बंद कर वो अग्नि के सीने से लग गई। अग्नि की एक बार फिर से हंसी निकल गई। वो इश्क को खुद से अलग करते हुए बोला क्या हुआ मेरे सीने से क्यों लग गई। इश्क शर्माते हुए बोली क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। कितने बुरे हैं आप मिस्टर फायर जी। मुझे एक सेकंड। बोलते हुए वो अग्नि के सीने से थोड़ा सा अलग हुई और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली आप मुझे ये सब पहनाकर पार्टी में जाने के लिए कह रहे थे। कैसे बोल सकते हैं आप ये। कोई अपनी बीवी को ऐसे कपड़े पहनकर किसी के सामने जाने के लिए बोलता है क्या। बोलते हुए उसकी आंखों में नमियां गई थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि अग्नि ने इस तरह के कपड़े पहनकर उसे पार्टी में जाने के लिए कहा। हालांकि उन्हें पूरी तरह से मजाक कर रहा था। उसे न जाने क्यों इश्क को चिढ़ाना अच्छा लगने लगा था, लेकिन अब इश्क की आंखों में आंसू देखकर उसे भी कुछ कुछ होने लगा था। वो कुछ कहता उससे पहले ही इश्क उसके सीने से बिल्कुल अलग होकर उससे थोड़ी दूर हो गई और उसे देखते हुए बोली जाए मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। कोई अपनी बीवी को इस तरह के कपड़े पहनाकर किसी के सामने बोलते हुए वो वहां से जा रही थी कि अचानक ही अन्नी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे वापस अपनी तरफ खींचते हुए गोल घुमाया। इश्क एकदम से हैरान रह गई। अन्नी ने उसे गोल घुमाकर उसके पीठ को क्लोजट से लगा दिया और खुद उसके बिल्कुल करीब होकर उसके चेहरे पर झुक गया। धक धक कर इश्क का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी सांसें बाहर तक अग्नि को सुनाई दे रही थी। अग्नि की नजरें उस पर बहुत ज्यादा इंटेंस हो गई। वो उसके चेहरे की तरफ देखकर एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोला कपड़ों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम देखने वाले की नज़रों में होती है, और रही बात मेरी बीवी पर किसी की नज़र आने की, तो किसी ने तुम्हें ऐसी वैसी नज़र से देखा भी तो उन नज़रों को आग लग जाएगी और आग लगाने वाला होगा अग्नि सिंह राठौर। बोलते हुए उसकी आवाज़ बेहद सर्द थी। इश्क उसकी तरफ देखते ही रह गई। अग्नि की वो सख्त नज़रें और उसकी वो एकदम कड़कती हुई आवाज़ सुनकर ही उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। अग्नि अब उसके कान के पास अपने होंठ लाया और बड़ी ही इंटेंस आवाज में बोला आग का रंग लाल होता है और लाल रंग आग का फेवरेट तो तुम समझ गई ना। बोलते हुए उसने इश्क की पीठ पर रखा हुआ अपना हाथ जोर से दबाया और इश्क उसके सीने से लग गई। उसे कुछ समझ आया या नहीं पता नहीं, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे एक पल भी अन्नी उसके पास यूं ही रहा तो उसकी जान निकल जाएगी। अग्नि ने उसकी कमर से अपना हाथ हटाया और उसके चेहरे को एक गहरी नज़र से देखकर बालकनी की तरफ चला गया। इश्क बस उसे जाते देखती रह गई। अभी भी उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसने अपना क्लोजेट खोला और रेड कलर के कपड़े देखने लगी और किसी कलर पर उसका ध्यान जा ही नहीं रहा था। एक साड़ी जो बिल्कुल साइड में टंगी हुई थी, उसने उसे कभी नहीं पहना था, क्योंकि उस साड़ी को देखकर ही इश्क को कुछ होने लगता था। वो काफी बोल्ड लुक वाली साड़ी थी। उसने उसे लिया और झट से वॉशरूम में चली गई। अन्नी उसे जाते हुए देख रहा था। उसके हाथ मन जलती हुई सिगरेट थी। उसने एक लंबा कश भरा और धुएं को उड़ाते
इक्वल्स हुए बोला क्यों तुम्हारे करीब आकर कभी कभी मेरी धड़कनें तेज हो जाती है। क्या तुम में कुछ खास है? वॉटएवर तुम में जो भी हो आई डोंट केयर। बहुत जल्द सब खत्म होगा तो इन धड़कनों का बढ़ना भी खत्म हो जाएगा। बोलते हुए उसने दोबारा सिगरेट को अपने होठों में दबा लिया। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला और इश्क बाहर आए। वॉशरूम से बाहर आते ही इश्क की नजरें अग्नि पर गई, क्योंकि उसे देखना था कि अग्नि उसे देख रहा है या नहीं। लेकिन अग्नि ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा ही नहीं। एक बार फिर से इश्क का चेहरा मायूस हो गया, क्योंकि उसने अग्नि के कहने पर ही रेड कलर की साड़ी पहनी थी, लेकिन अग्नि ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो ड्रेसिंग के सामने आए और तैयार होने लगी। जानबूझकर वो बार बार चीजों को उठाकर दोबारा रख रही थी, कभी अपनी चूड़ियों को छनकाती है तो कभी पायल को। लेकिन अग्नि ने एक नज़र उठाकर उसे नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था इश्क ये सब क्यों कर रही है। बालकनी से आने के बाद वो भी वॉशरूम में गया और कुछ देर बाद अपनी कमर पर टॉवल लपेटकर बाहर आया। अनी में जितना कंट्रोल था, इश्क उतनी ही ज्यादा बेसब्र थी। उसके बाहर आते ही उसकी नज़र उस पर गई और बस उस पर ही ठहर कर रह गई। अग्नि का वो चौड़ा सीना जिस पर टैनिंग थी, वो बहुत ही ज्यादा किलर लुक देता था। उसके बाइसेप्स देखकर तो इश्क को ऐसा फील होता था जैसे वो पूरी एक तरफ और अग्नि का एक बाइसेप एक तरफ। उसे देखते हुए उसने अपना थूक गटक लिया। वो जल्दी से तैयार हुई। कुछ देर में अन्नी भी तैयार हुआ और दोनों बाहर गार्डन एरिया में आए। पार्टी शुरू हो चुकी थी और लगभग से सभी मेहमान भी आ चुके थे। बस उन दोनों का ही इंतजार हो रहा था। निया और अन्य दोनों स्टेज पर थे। दर्शक को देखते हुए निया ने मुंह बनाया, क्योंकि इश्क उससे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। योजक चिन्ह। वहीं अन्य की नज़र भी इश्क पर ठहरी थी। हमेशा उसे देखकर उसके दिल में खलबली मच जाती थी, और जब जब इश्क इस तरह से तैयार होती थी तब तो वो और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता था। एक बार फिर से इश्क को पाने की हसरत उसके दिल और दिमाग पर छाने लगी थी। लेकिन अग्नि को उसके साथ देखकर फिलहाल तो उसे गुस्सा आ रहा था। अग्नि और इश्क दोनों स्टेज की तरफ जा रहे थे, लेकिन अचानक इश्क की साड़ी नीचे अटक गई और वो उसे ठीक करने लगी। इतने में ही अग्नि स्टेज पर जा चुका था। इश्क ने मायूसी से उसकी तरफ देखा। तभी उसके पास सांझ और अमायरा आए और सांझ उसकी तारीफ करते हुए बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अमायरा हंसते हुए बोली, बड़ी जल्दी भाभी जान ने मेरी सलाह को सीरियसली ले लिया और हुसन का हथियार चलाना भी शुरू कर दिया। इश्क का मायूस चेहरा एक बार फिर से खिलने लगा था। अमायरा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे स्टेज पर लाकर अग्नि के पास खड़ा कर दिया, पर अभी भी अन्नी ने इश्क की तरफ नहीं देखा। सूर्या ने माइक अपने हाथ में लिया और सभी गेस्ट का वेलकम करते हुए बोला, आई होप आप सब लोग इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होंगे। पार्टी है तो वजह भी होगी, और ये पार्टी तो एक नहीं बल्कि तीन खुशी की वजह से अरेंज की गई है। पहली अन्य सिंह राठौर और निया मल्होत्रा की शादी, दूसरा अग्नि सिंह राठौर और इश्क की शादी, और तीसरी अग्नि के राठौर इंडस्ट्रीज के सीईओ बनने की खुशी में। तीनों न्यूज़ एक साथ सुनकर सब लोग तालियां बजा रहे थे और अग्नि सूर्या के साथ खड़ा था। अन्य और निया भी वहीं पर खड़े थे। अग्नि के सीईओ बनने की खबर सुनकर अन्य गुस्से से अग्नि को देख रहा था। जब अग्नि यहाँ पर नहीं था तब अन्य के पास इश्क भी थी और राठौर इंडस्ट्रीज भी, लेकिन अग्नि ने आते ही उसे सब कुछ छीन लिया था। और अब सबके सामने ये अनाउंसमेंट होने के बाद तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी व्यंग भरी मुस्कुराहट भी थी, जिसे देखकर अन्नी समझ नहीं पा रहा था आखिर ये मुस्कुराहट है क्यों। सूर्या ने सबको ड्रिंक और डिनर एंजॉय करने के लिए कहा और वहां से चला गया। इतिश्री सांझ के पास आए और उसे देखते हुए बोली, आपको नहीं लगता सूर्या भाई ने ये गलत किया है? हमेशा से अन्य ने सब कुछ संभाला है और अब अम्मी के आते ही सूर्या भाई ने अन्य से वापस सब कुछ छीन लिया। सांझ हल्का सा मुस्कुराए और बोली, किसी से कुछ छीना नहीं गया है, बस सबको उनके हिसाब से दिया गया है। जरूर मिस्टर राठौर अन्य के लिए भी कुछ सोचा होगा। इतिश्री हल्का सा मुंह बनाकर बोली, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने जीवन और मृत्यु के लिए सोचा था। सांझ कुछ कहती उससे पहले ही इतिश्री वहां से चली गई। सांझ को उसका ये बात कहना बहुत अजीब लग रहा था। अग्नि, इश्क, अन्य और निया अभी स्टेज पर ही खड़े थे कि एक कपल वहां पर आया जो कि मिस्टर और मिसेज गुप्ता थे, जो राठौर इंडस्ट्रीज से बहुत पहले से जुड़े हुए थे। उनके हाथों में ज्वेलरी सेट था। निया की आंखें बड़ी हो गई। वो
कपल उनके बिल्कुल पास आया और वो सेट इश्क की तरफ बढ़ाते हुए बोला, कांग्रेचुलेशंस। उद्धरण चिन्ह। अभी वो बोल ही रहे थे कि अग्नि का फोन बजा और कॉल रिसीव करने के लिए वो वहां से चला गया। उनके जाने के बाद इश्क ने मुस्कुराते हुए उसे कपल को थैंक यू कहा। अब वो कपल नेहा और अन्य के सामने आया और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, कंग्रेचुलेशंस। नेहा उन दोनों के खाली हाथ की तरफ देख रही थी। मिसेज वर्मा उसकी नजरों को अपने हाथों की तरफ देखकर बोली, सॉरी, हम तुम दोनों के लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आए। एक्चुअली हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पर 2 कपल होंगे, वरना हम तुम्हारे लिए भी कुछ न कुछ जरूर लाते। उन्होंने मुस्कुराकर ये बात कही थी, लेकिन नेहा इस बात पर बहुत ज्यादा चिढ़ गई। उसने इश्क की तरफ देखा जिसके हाथों में वो ज्वेलरी सेट था और मिसेज वर्मा ने उसे वो सेट देते हुए उस ज्वेलरी बॉक्स को खोल दिया था और देखने पर साफ पता चल रहा था कि वो एक डायमंड सेट है। नेहा को अपनी इंसल्ट महसूस हो रही थी। वो कपल वहां से चला गया और नेहा इश्क को देखते हुए मन ही मन बोली, जिन चीजों पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए था वो चीज तुम्हें कैसे मिल सकती है। नो नॉट एट ऑल। बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सब लोग पार्टी में बिजी हो गए, लेकिन नेहा की नजरें इश्क पर ठहरी हुई थी जिसकी नजरें अग्नि पर थी। अग्नि सभी मेहमानों से मिल रहा था, लेकिन इश्क एक जगह पर खड़ी बस उसे देख रही थी। तभी नेहा के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। आगे जारी है।